हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर पैसिव वॉइस के क्रम में वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना। आप अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो श्योर आपको ये समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, ये देखिए, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने फर्स्ट वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि इसके बारे में लर्निंग कैसे करें। मैंने इंडेक्स बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें कहता है जब वाक्य एक्टिव वॉइस का होगा तो उसमें विदाउट हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा होगा, अर्थात सिंगुलर वर्ब होगी, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या डूडस के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमें पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करना हो, साथ ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आपको मैंने कहा कि अभी हम ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करेंगे। तो ट्रिक ये है स्टूडेंट कि पैसिव वॉइस में हमेशा हमें याद लगा के रखना चाहिए कि हमें दो चीज़ें बहुत कन्फर्म रखनी होगी। पहली एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, दूसरा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि जो क्रिया को करने वाला होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है और क्रिया जिसके लिए की जाती है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दो चीज़ें आप अच्छे से जान लें। जैसे फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द हंटर किल्स अ टाइगर, शिकारी ने एक शेर, मतलब शिकारी एक शेर मारता है। तो आप देखेंगे शिकारी करने वाला कौन है आपका, ये आपका है हंटर, द हंटर, और एक किल्स किसके लिए किए गए, आ टाइगर। तो आप देखेंगे कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया द हंटर और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आ टाइगर। अब आपको एक छोटा सा चेंजमेंट याद रखना हमेशा कि ये जो सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट को हमेशा हमें ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना चाहिए। सब्जेक्ट हमेशा कहाँ रिप्लेस कर देना, जाकर ऑब्जेक्ट की जगह, और इस ऑब्जेक्ट को हमेशा रिप्लेस कर देना है सब्जेक्ट की जगह। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होंगे वो आपस में जगह को क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट रिप्लेस करना है ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है सब्जेक्ट की जगह। पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। भाई अगर अभी हमने कहा कि अगर बिना हेल्पर के मेन की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हो, जैसे इसमें किल्स में एस लगा है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या डू डज हो, तो उसकी जगह जमार हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगा लेकिन उसकी जगह नहीं बदल सकते। और वर्ब का हमेशा फॉर्म बदल जाएगा, क्योंकि पैसिव है आपका एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब की जो फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है, और हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पर को चेंज करना है, और वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म को चेंज कर देना है। बाकी हमें किसी वर्ड की ना तो जगह बदलनी है, ना ही किसी तरह का कोई फॉर्म बदलना है। तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाए स्टूडेंट, तो अभी जैसे कि मैंने कहा, तो द हंटर की जगह किसको रिप्लेस करने वाला ऑब्जेक्ट, अर्थात द हंटर की जगह हमारा क्या हो जाएगा, आ टाइगर। तो हमने बना दिया यहाँ पर आ टाइगर। अब आप देखिए, ये इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट में एस लगा था, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब है तो पैसिव में क्या चाहिए, एज एम आर चाहिए। आ टाइगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी कौन सी हेल्प यहाँ लगेगी, एज। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें डू डज लगता तो यही तो लगता है सब्जेक्ट के बाद। तो इसलिए हमने कहा कि वर्ब और हेल्पर के हम रूप तो बदल सकते हैं लेकिन उसकी हम जगह नहीं बदल सकते। फिर हमें इस वर्ब का प्लेस तो नहीं चेंज करना, लेकिन फॉर्म चेंज करनी है। तो पैसिव वॉइस में इसकी एक ही फॉर्म होती है, और कौन सी फॉर्म होती है स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म। तो ये बन जाएगा अ टाइगर इज किल्ड, और इस सब्जेक्ट को रिप्लेस करना ऑब्जेक्ट की जगह, और उसके पहले उचित प्रीपोजिशन लगाना चाहिए। उचित प्रीपोजिशन का कहने का मेरा मीन्स ये है स्टूडेंट कि ये नहीं कि हमेशा बाय ही लगता है पैसिव से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रीपोजिशन वर्ब के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि मोस्टली बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे पैसिव तो हम आपको बताएंगे बाय के अलावा भी कैसे अन्य प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता। तो फिलहाल यहाँ क्या लगाने हैं, बाय, और हमें द हंटर को रिप्लेस करना ऑब्जेक्ट की जगह, तो अब यहाँ हो जाएगा द हंटर। तो इस प्रकार आप
इस तरह समझकर बहुत आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो क्या बन गया, अ टाइगर इज किल्ड बाय द हंटर। तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं स्टूडेंट, फिर से वही मैंने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से छाटिए। तो जैसे कहता है कि दे प्ले क्रिकेट टुडे, वे आज क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट कौन खेलते हैं, हु प्ले, दे। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वर्ब में व्हाट या हुम लगा के आपका ऑब्जेक्ट मिलता है। होम से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और व्हाट से आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर कह दीजिए व्हाट प्ले, क्या कहेंगे हम लोग, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने स्टूडेंट क्या ट्रिक बताई थी कि सब्जेक्ट को हमेशा किसकी जगह रिप्लेस करना है, किसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। और ऑब्जेक्ट को हमेशा किसकी जगह रिप्लेस करना है, सब्जेक्ट की जगह। और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी, उसका भी रूप बदल देंगे। और वर्ब भी अपनी जगह रहेगी, उसका भी केवल रूप बदल देंगे, बाकी किसी वर्ड से लेना देना नहीं है। तो अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो दे की जगह क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने वाले। तो दे की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, क्रिकेट। क्या लिख दिया हमने, क्रिकेट। अब सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आपकी क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल वर्ब आने पर भी क्या लगाना है पैसिव वॉइस में, इज एम आर ही लगाना है। तो क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, इज। तो क्रिकेट इज। अब हम क्या वर्ब का प्लेस चेंज कर सकते हैं, नहीं, उसका फॉर्म चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस उसकी कौन सी फॉर्म लगाने वाले हम लोग, थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा बन जाएगा प्लेड, हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रिप्लेस करना, उसके पहले प्रीपोजिशन यूज करना है बाय, हो गया। अब हम दे को यहाँ लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट दे का क्या होता है स्टूडेंट, देम। ये आपका हो गया देम। और अगर ये चीज़ें थोड़ा सा कम तो फर्स्ट वीडियो मेरे देखे, वहाँ मैंने देम, दे का देम, देम का दे, या इस चीज़ों को बनाने के लिए मैंने इंडेक्स पढ़ा रखा। तो देम, और हमारे पास क्या बचा हुआ है, टुडे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन के तैयार हो गया कि क्रिकेट इज प्लेड बाय देम टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही डज नॉट लर्न तमिल दीज डेज। तो कहता है कौन लर्न करता है, हु, कौन नहीं लर्न करता, हु डज नॉट लर्न, ही। आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अभी मैंने कहा हुम और व्हाट लगा के, आपके हुम से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और व्हाट से आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम कहते हैं कि किसे लर्न कर रहे हैं, तो यहाँ तो अब चूंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, व्यक्ति सूचक होता है। तो क्या नहीं याद करता है, तमिल। तो ये तमिल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आप चलिए 2 सेंटेंस हो चुके हैं। तो अब आप ट्रिक समझ गए होंगे। क्या पहले ट्रिक है, पहली ट्रिक यही है कि सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, किसकी जगह रिप्लेस कर देना है, सब्जेक्ट को किसकी जगह रिप्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह। और ऑब्जेक्ट को किसकी जगह रिप्लेस करने वाले हम, सब्जेक्ट की जगह। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह को हमेशा ही क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, एक दूसरे की जगह पर जाएंगे। और दूसरा इसमें क्या पॉइंट याद रखना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब होगी, इनके भी रूप बदल जाएंगे, लेकिन इनका प्लेस कभी चेंज नहीं होगा। रूप बदलने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, कि जैसे अभी ये डज है, तो अभी डज की जगह क्या लगाने पड़ जाएगा हमको, इज एम आर। तो डज एक तरह से रूप ही तो बदल के क्या हो गया, इज एम आर हो गया। और लर्न अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो अभी इसको किस फॉर्म में करना, थर्ड फॉर्म में। तो मैंने हमेशा कहा सिर्फ 2 पॉइंट दिमाग में होने चाहिए। पहला, सब्जेक्ट रिप्लेस होगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा सब्जेक्ट की जगह। दूसरा, हेल्पिंग और वर्ब, इन दोनों का प्लेस तो नहीं चेंज होगा, लेकिन इनका रूप फॉर्म चेंज होगा। और इसके अलावा पूरे सेंटेंस में हमें किसी वर्ड से ना तो उसका प्लेस चेंज करने को सकता, ना उसका फॉर्म। तो इसको आइए बनाते हैं स्टूडेंट कैसे। तो ही की जगह अब हम क्या रिप्लेस कर दें, ही की जगह क्या लिखेंगे हम, तो ही की जगह क्या लाने वाले हम, यस, किसको लाएंगे, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ ही की जगह हम लिखने वाले हैं क्या, तमिल। हमने यहाँ क्या लिख दिया, तमिल। अब आपने देख लिया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हो गया। अब हमें डज की जगह इसका फॉर्म चेंज करना, तो तमिल सिंगुलर, तो इसकी जगह सिंगुलर क्या आ जाएगा, इज एम आर में से डज की जगह हो जाएगा इज। हमने कहा था कि
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हेल्पर के अलावा और किसी वर्ड से कोई मतलब नहीं है, तो जो जहाँ वैसा, तो नॉट से क्या मतलब, नॉट यहीं पर उतार दीजिए तो नॉट हो जाएगा। अब हमें वर्ब का फॉर्म चेंज करना है, तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, अब थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा लर्न। और अब हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करेंगे, लेकिन रिप्लेस करने से पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाय। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है अदर वर्ड में, दीज डेज। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या बन के तैयार हो गया, तमिल इज नॉट लर्नड बाय हिम दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि वी डू नॉट प्ले हॉकी, हम हॉकी नहीं खेलते हैं। तो हॉकी कौन नहीं खेलता है स्टूडेंट, तो जवाब क्या आएगा आपके पास, हम नहीं खेलते हैं। किससे नहीं खेलते, अब चूंकि अब कह देंगे आप किसे में हॉकी, लेकिन हमने क्या कहा कि इनडायरेक्ट जो किसे लगा के मिलता है उस वो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, अर्थात सजीव होना चाहिए, और ये हॉकी तो सजीव है, तो ये नहीं मानते। इसको कैसे जान कहते हैं, क्या नहीं खेलता, क्या नहीं खेलता, हॉकी। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया वी और हॉकी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको ये आपकी हेल्पी वर्ब का जगह नहीं बदलना, लेकिन रूप बदल जाएगा। इसी तरह ये आपकी वर्ब की जगह तो नहीं बदले, लेकिन रूप बदल जाएगा। तो ट्रिक क्या कह रहे थे हम, ट्रिक यही है कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रिप्लेस करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रिप्लेस करना है, सब्जेक्ट की जगह। कहाँ रिप्लेस करना है, सब्जेक्ट की जगह। तो वी की जगह हम क्या लिख देने वाले हैं, हॉकी। ये हमने क्या लिख दिया, हॉकी। अब डू डज की जगह तो नहीं बदलते, लेकिन इसकी जगह कुछ चेंज तो करेंगे ना, प्लेस नहीं चेंज होगा, इसका रूप बदले। तो यहाँ डू डज की जगह क्या लगाना है हमको, इज एम आर। तो हॉकी सिंगुलर है, इसलिए डू की जगह यहाँ क्या लग जाएगा, इज। फिर नॉट से कोई लेने देने नहीं, तो नॉट प्ले का फॉर्म बदल दीजिए, और पैसिव है सिर्फ एक ही फॉर्म को एक्सेप्ट करता हो। कौन सी फॉर्म होती है स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म, प्लेड। अब हम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर चुके हैं सब्जेक्ट की जगह। अब हमें सब्जेक्ट को कहाँ रिप्लेस करना है, ऑब्जेक्ट की जगह, और उसके पहले प्रीपोजिशन लगाना है बाय। अब यहाँ वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आज। तो ये बन के तैयार हो गया, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय अस। आइए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, डू यू लाइक दिस पिक्चर, क्या तुम यह पिक्चर पसंद करते हो। तो पहले सब्जेक्ट छांटते हैं, वर्ब में कौन लगा के, तो कौन पसंद करता है, यू, तुम। सब्जेक्ट किसे पसंद करते हो, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा आंसर, तो फिर क्या भी लगाना है, क्या। तो क्या पसंद करते हो, ये आ गया जवाब आपका, दिस पिक्चर। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब जैसे ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव और ये इंटरोगेटिव है, लेकिन हमें अपना ट्रिक वही लगा के रखना है। कौन सा ट्रिक अभी तक मैंने समझा रखा है कि ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट रिप्लेस होगा ऑब्जेक्ट की जगह। तो उसी क्रम में देखेंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है दिस पिक्चर, ये रिप्लेस हो जाएगा सब्जेक्ट अर्थात यू की जगह, और ये जो सब्जेक्ट यू है ये रिप्लेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट दिस पिक्चर की जगह। फिर मैंने और क्या बताया कि हेल्प योर की जगह नहीं बदलेगी, इसका रूप बदल जाएगा, डू डज होगा तो इजे मार वाले रूप में आ जाएगा। और वर्ब तो भाई जगह तो नहीं बदल, लेकिन हमेशा एक ही फॉर्म में बदल के आना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ कहते हैं कि डू की जगह क्या रखेंगे, तो ऐसे नहीं पता, पहले हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर ले तो हमें पता चल जाए सिंगुलर या प्लूरल का। तो चूंकि यू की जगह हम क्या स्टूडेंट अब रिप्लेस करेंगे, अब तक तो आप सीख चुके होंगे, यस, क्या रिप्लेस होने वाला हमारे पास, दिस पिक्चर। तो हमने एक चीज़ देख लिया कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह रिप्लेस कर दिया। अब आप डू आपकी हेल्पिंग वर्ब, आप बताइए अभी तक मैंने क्या कहा, हेल्पिंग जगह तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी जगह फॉर्म तो बदलेंगे। तो दिस पिक्चर का अगर सिंगुलर मान रहे हो तो डू की जगह यहाँ क्या रूप बदल के आ जाएगा, ये इज रूप में, क्योंकि डू डज की जगह क्या यूज होने वाला है, इज एम आर। तो इज दिस पिक्चर, और वर्ब की भी जगह नहीं बदल सकती, लेकिन हम क्या कर देंगे, उसका रूप बदलेंगे। तो इसका रूप यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड, ये हो गया। उसी क्रम में अब इस सब्जेक्ट को रिप्लेस करने वाले ऑब्जेक्ट की जगह, तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो लेकिन उसके पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्रीपोजिशन बाय। अब हम यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है स्टूडेंट, यू,
और ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए उसी ट्रिक से हम बनाते चले जा रहे हैं, ये आपका इंटेरोगेटिव वाक्य भी बन जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि डज द प्यून रिंग द बेल टुडे, कहता है कि क्या चपरासी आज घंटी बजाता है। तो हमने कहा कि एक्टिव पैसिव इसका मतलब ये होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल क्लियरली छांटना ही पड़ेगा और वो पता होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही तो है। तो अगर हमने कहा कि वर्ब में कौन लगा के जो रिप्लाई मिले उसका आंसर मिले वही आपका सब्जेक्ट, तो कौन घंटी बजाता है स्टूडेंट, तो क्या आपको उत्तर मिल रहा है, यस क्या मिला, द प्यून, घंटी कौन बजाता है, द प्यून। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। किसे बजाता है, आप कहेंगे सर द बेल, लेकिन मैंने कहा कि किसे वाला सजीव होना चाहिए, निर्जीव नहीं होना चाहिए। अब बेल तो निर्जीव है तो फिर वो सजीव नहीं है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। अभी एक वर्ड क्या बचा, क्या लगा के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो छांटना था, वो देखते हैं। तो क्या बजाता, घंटी। तो देखिए क्या लगाने से मिला, तो निर्जीव भी मिल गया, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द बेल। तो इस प्रकार हमने भी इसमें भी छांट लिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब हमारी ट्रिक क्या कह रही है, अभी तक मैंने ट्रिक क्या सिखाई आपको, यही तो सिखाया कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट किसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, भाई ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब ये रिप्लेस होकर जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, और हेल्पिंग वर्ब जगह तो नहीं बदलेंगे लेकिन रूप बदल जाएगा, वर्ब जगह तो नहीं बदलेगी रूप बदल जाएगा। और इनके अलावा हमें और किसी वर्ड करने तो जगह से मतलब न उसकी फॉर्म से मतलब। तो स्टूडेंट आइए, तो सबसे पहले बताइए द पीन की जगह क्या आने वाला है, द प्यून की जगह किसको रिप्लेस करने वाले हो, यस ऑब्जेक्ट को। तो द प्यून की जगह हमने यहाँ रख दिया द बेल। तो जैसे ही द बेल रख दिया तो क्या डू डज की जगह बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते, लेकिन रूप तो बदलेगा क्योंकि डू डज की जगह जब आना है। तो द बेल का आपकी क्या है, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बेल है तो द बेल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ए सिंगुलर में हो गया इज, तो इज द बेल। रिंग का फॉर्म बदल सकते हैं, जगह नहीं, तो इसका फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रंग। अब इस सब्जेक्ट को कहाँ रिप्लेस करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट की जगह। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह इसको रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करने से पहले इस पर पहले बाई लगाएंगे, और द प्यून चूंकि नाउन है तो इसको किसी चीज़ में नहीं बदल सकते, तो ये द प्यून हो जाएगा। और बचा क्या हमारे पास, टुडे, और इस क्रम में क्वेश्चन मार्क। तो ये पैसिव वॉइस क्या बन के तैयार हो गया, इज द बेल रंग बाय द प्यू टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस आइए देखते हैं स्टूडेंट, वाई डज माई फादर नॉट ईट ऑनियन, मेरे पिताजी प्याज क्यों नहीं खाते। तो कौन प्याज नहीं खाता, कौन लगा के क्या मिलता है, सब्जेक्ट, तो माई फादर, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। आप कहते हैं इसे तो नहीं कोई व्यक्तिवाचक तो दिख ही नहीं रहा, तो क्या लगा के देख लेते, क्या नहीं खाता, ऑनियन, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब तक आई होप आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई हो। क्या समझ में आ गई हो कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिप्लेस कहाँ होके जाता है बेटा, सब्जेक्ट की जगह, और ये सब्जेक्ट कहाँ जाता है रिप्लेस होके, ऑब्जेक्ट की जगह। और हेल्पिंग और वर्ब अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन उनका रूप बदल जाता है, और उसके अलावा हमें किसी चीज़ करना है तो रूप से मतलब ना उसके प्लेस से। तो इसका पैसेज बनाना है तो पहले होता है माई फादर की जगह क्या लिखा जाए, ऑब्जेक्ट लाया जाए ना सब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ हम लिखने वाले हैं क्या, ऑनियन। तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो डज की जगह प्लेस तो नहीं बदलना है, रूप तो बदलना है ना, तो डज की जगह क्या हो जाने वाला है आपका, इज। और ये वाई से हमारा कोई मतलब नहीं तो हमने लिख दिया वाई, तो वाई इज ऑनियन, नाट से भी कोई लेने देने नहीं तो नाट। हाँ अब ईट का तो फॉर्म बदल लेंगे तो इसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म ईटेन, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रिप्लेस करने से पहले लगाएंगे बाई, और फिर ये लिखेंगे माई फादर। तो इस प्रकार ये आपका बन गया वाई इज ऑनियन नॉट ईटन बाय माई फादर। तो स्टूडेंट, तो हमने इस पैसिव वॉइस बनाने में हमने क्या आपको सिखाया, मैंने केवल इतना कहा कि आपको मेरी दो बातें याद रखनी होंगी हमेशा। पहली कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को क्लियरली स्पष्टतः छांटना पड़ेगा,
और याद रखना कि सब्जेक्ट हमेशा रिप्लेस होके उठ के कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह में, और ऑब्जेक्ट उठ के हमेशा रिप्लेस होगा सब्जेक्ट की जगह। एक तो ये पॉइंट हमेशा दिमाग। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब जगह नहीं बदलेगी लेकिन रूप तो बदलेगा। रूप बदलने का मेरा मतलब है कि वो जो भी हेल्पिंग होगी एक्टिव वॉइस में, उसके पैसिव वॉइस में कोई दूसरी हेल्पिंग मार जाएगी। और वर्ब की भी जगह नहीं बदलती, उसका भी रूप बदलता है, मतलब वो चाहे जिस फॉर्म में उसे आपको थर्ड फॉर्म में बदलना पड़ जाएगा। तो इस तरह अगर दो बातें अगर हम ध्यान रख कर ऐसे अगर पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस चालू कर दें तो 2-3 टेंसों के मतलब वाक्यों की प्रैक्टिस करते करते हम बहुत अच्छी से एक स्पीड के साथ हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ऐसे ही शानदार तरीके से एक्टिव पैसिव सीखने के लिए आप हमारे माइंड ब्लोइंग चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।